नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक रहेगा हमारा फुल सबट्रैक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने फुल एडर की बात करी और फुल एडर के लिए हमने दो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करे, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। जब हमने सम के लिए एक्सप्रेशन करा तो वो हमारा सॉल्व करके आया था ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। और ये जो एक्सप्रेशन बना था, ये जो आपने एसओपी एक्सप्रेशन लिखा था, ये ऑड फंक्शन ऑफ वन के लिए लिखा था। और आपने बोला था एक्सॉर गेट क्या होता है, ऑड फंक्शन ऑफ वन होता है। और हमने इसे डायरेक्ट क्या लिखा था, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन था वो फाइनली आया था आपका ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। और आपने इसे मिनिमाइज करा था तो मिनिमाइज करके आया था आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नाउ ये तो आपके सम और कैरी, दैट इज फुल एडर के लिए दोनों जो एक्सप्रेशन थे वो हो गए। अब आज का जो टॉपिक है वो है फुल सबट्रैक्टर। तो वही कंडीशंस, वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम फुल सबट्रैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे फुल एडर में 3 बिट एडिशन था, यहां पर 3 बिट क्या है, सबट्रैक्शन है। 3 बिट सबट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो उसमें 3 इनपुट रहेंगे, ए बी सी, और 2 क्या रहेंगे, आपके आउटपुट रहेंगे। सब जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो एक तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस, और एक होता है बोरो। एक डिफरेंस और एक बोरो। नाउ इतना काम करने के बाद ये आपका हो गया फुल सब्ट्रैक्टर के लिए। इतना काम करने के बाद अगला स्टेप कहता था कि आप ट्रुथ टेबल बनाएं। तो 3 वेरिएबल हैं, तो ए बी और सी। 2 आउटपुट मिलेंगे, एक आउटपुट मिलेगा वाई डिफरेंस और एक मिलेगा वाई बोरो। अगर हम देखें इनपुट्स जो हैं ए बी सी, उनकी वैल्यू पुट करते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। इस तरह से हमने तीनों इनपुट ड्रॉ करे। अब वन बाय वन चेक करेंगे। जब हम जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो, यहाँ पे फिर डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो रहेगा। बोरो भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। जीरो में से माइनस करा जीरो, जीरो बचेगा। और वन में से, जीरो में से जब वन को करेंगे तो आपको एक बोरो लेना पड़ेगा। तो एक बोरो, और उसके बाद डिफरेंस भी कितना रहेगा आपका, वन रहने वाला है। सेम एज जब जीरो वन जीरो की कहानी होगी, तो जब जीरो में से वन को माइनस करेंगे तो एक बोरो लेना पड़ेगा और एक ही डिफरेंस रहेगा आपका। फिर वन में से जीरो को माइनस करेंगे, वन ही बचेगा। जीरो में से वन को माइनस करेंगे तो एक बोरो लेना पड़ेगा। फिर वन में से वन को माइनस करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कितना जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ वन जीरो जीरो की कहानी है, तो वन में से जीरो को माइनस करेंगे, वन ही रहेगा और बोरो की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वन में से जीरो को माइनस करेंगे, आपका वन रहेगा। फिर वन में से वन को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। किसी भी बोरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेम एज वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी बोरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वन माइनस वन जीरो, लेकिन जीरो में से वन को माइनस करेंगे तो एक बोरो लेना पड़ेगा और एक क्या बचेगा आपका, डिफरेंस बचेगा। इस तरह से हमने ट्रुथ टेबल बना दी, जिसमें आपने डिफरेंस के लिए क्या क्या टर्म्स आएंगी और बोरो के लिए क्या क्या टर्म्स आएंगी। इसके बाद अगला स्टेप होता था एसओपी और पीओएस की हेल्प से आपको इनके एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो वन बाय वन लिखेंगे। पहले मैं लिखता हूँ किसके लिए, डिफरेंस के लिए। जब मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो मैं जहां जहां वन होगा, यहां पर वन है, यहां पर वन है, यहां पर वन है और यहां पर वन है, वहां वहां उसके लिए एसओपी एक्सप्रेशन लिखूंगा। क्योंकि जो एसओपी एक्सप्रेशन है वो आउटपुट वन के लिए ही लिखा जाता है। और लिखने का तरीका क्या होता है, इनपुट्स पर जहां पर जीरो है उस टर्म को तो बार लगा के लिखेंगे, और जो जहां पर वन है उसे एज इट इज लिख देंगे। जैसे डिफरेंस में यहां पर वन है तो ए के नीचे जीरो है, बी के नीचे जीरो है, सी के नीचे क्या है, वन है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए बार बी बार और सी
प्लस इस वाले वन के लिए बात करते हैं, ए के नीचे 0, बी एज इट इज, और सी के नीचे क्या है 0 है, तो ए का बार, बी एज इट इज और सी का बार, प्लस इस वाले वन के लिए बात करते हैं तो ए बी बार और सी बार, ए बी बार सी बार, और लास्ट वाले वन के लिए बात करें तो तीनों में वन है तो कितना हो जाएगा आपका ए बी सी। ये आपने एसओपी एक्सप्रेशन लिखा है डिफरेंस के केस में। अब अगर आप ध्यान से देखें, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फुल एडर के लिए एक्सप्रेशन लिख के दिखाया था, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो अगर आप देखें तो दोनों के दोनों एक्सप्रेशन क्या है आपके सेम है, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन क्या है आपके सेम है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। सम के लिए एक्सप्रेशन था आपका ये रहा, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, और ये भी क्या है, ये भी यही है। तो इसका मतलब मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और यही किसके इक्वल आ गया, वाई सम के इक्वल। दैट मीन्स फुल एडर में जो सम होगा, सम के लिए जो आउटपुट आएगा वही आपका फुल सबट्रैक्टर में डिफरेंस के लिए आउटपुट आएगा। दोनों के केस में आपका सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं बोरो की। देखिए ध्यान से, बोरो में अगर हम ध्यान से देखें तो आपका यहां पर वन है, यहां वन है, यहां वन है और यहां वन है। तो मैं एक्सप्रेशन बोरो का यहां लिख देता हूं, वाई बोरो इक्वल, इस वाले वन के लिए बात करें तो ए बार बी बार सी, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी, नीचे लिखता हूं यहां पर, ए बार बी बार सी, प्लस इस वाले वन के लिए बात करें तो ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, प्लस इस वाले वन के लिए बात करें तो ए बार बी सी, ए बार बी सी, प्लस लास्ट वाले वन की बात करें तो ए बी सी, ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो फर्स्ट वाली टर्म में ए बार है, बी बार है और आपका सी है। यहां पर क्या है, ए बार बी और कितना सी बार। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, कुछ टर्म्स कॉमन लूंगा, उसके रेस्पेक्ट में काम करूंगा। देखिए कैसे, एक सेकंड चेक करते हैं इसे। इस वाले वन के लिए जब हम लिखा ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार और प्लस ए बार बी सी हो गया, और आपका ये आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बी सी कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए प्लस ए बार, प्लस ये एज इट इज रहेगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसकी वैल्यू वन हो गई, कितना बच गया, बी सी बच गया, प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार। अब इन दोनों में से सी कॉमन ले लीजिए केवल, जैसे सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस ए बार बी बार को मैं बी बार ए बार लिख देता हूं, बी बार ए बार प्लस ए बार बी सी बार, सी एज इट इज रहेगा। इसे कितना डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम को यूज कर लेंगे तो बी प्लस बी बार एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, बी प्लस ए बार प्लस ए बार बी सी बार। फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, b प्लस बी बार हो गया 1, c का प्रोडक्ट करा दीजिए तो सी बी प्लस सी ए बार प्लस ए बार बी सी बार, इस तरीके से आ गया। अब इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से b कॉमन ले लीजिए, तो b कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा आपका c प्लस सी बार ए बार, ए बार सी बार था तो उसे मैंने सी बार ए बार लिख दिया, और प्लस सी ए बार एज इट इज रहेगा। फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लग जाएगी तो b एज इट इज, ये कितना हो जाएगा आपका c प्लस सी बार एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका c प्लस ए बार और प्लस c ए बार आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, तो c प्लस सी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस b का अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका बी सी प्लस बी ए बार और प्लस सी ए बार। इसे प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए बार सी प्लस ए बार बी और प्लस बी सी, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। ये आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया, किसके लिए आ गया आपका, ये बोरो के लिए।
तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो एसओपी के थ्रू आपने कंप्लीट लिखा और उसे फिर क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप मिनिमाइज कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क में भी दिया था करने के लिए, मिनिमाइज। तो वो जो क्वेश्चंस दिए गए थे आपको, उनका यूज आप, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इन एक्सप्रेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डिफरेंस भी निकल गया और सम भी निकल गया। अब आपको क्या करना होता था, इंप्लीमेंटेशन करना होता था बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं तो दोनों एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो y डिफरेंस जो आया आपका, वो तो आया आपका a एक्सॉर b एक्सॉर c, और जो बाई बोरो आया वो आया आपका कितना, a बार b प्लस a बार c प्लस बी सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन। तो हम करेंगे बाय यूजिंग नैंड गेट, इंप्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर by using minimum number of two input NAND गेट। देखिए यहां से, चूंकि फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर के लिए जो सम का और डिफरेंस का एक्सप्रेशन है वो सेम है, और जब हमने फुल एडर के लिए इंप्लीमेंटेशन करा बाय यूजिंग नैंड गेट, तो हमने बोला कि एक फुल एडर के बनाने के लिए दो हाफ एडर की जरूरत है। और हाफ एडर के लिए आपको पता ही है क्या करने होते हैं, एक नैंड गेट ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा यहां, और चौथा कुछ इस तरीके से। ये क्या बन गया, एक हाफ एडर बन गया। अब इस हाफ एडर के आगे एक हाफ एडर और लेना पड़ेगा, तो एक मैंने यहां बना दिया, दूसरा यहां बनाया, तीसरा यहां बनाया, और चौथा यहां बनाया। फिलहाल के लिए मैंने दो हाफ एडर के लिए जितने गेट्स की रिक्वायरमेंट थी उतने गेट्स ड्रॉ कर दे। इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने का तरीका वही है आपका, पहले से निकलेगा दोनों में जाएगा, बाकी दो से निकलेगा इसमें एंटर हुआ। यहाँ के दो इनपुट एज इट इज, और जिसमें से कनेक्शन अदर गेट्स में भी रहेंगे आपके। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो यहाँ हमें मिलेगा कितना, ए एक्सॉर बी। ठीक है, ये इसमें एज इट इज चला गया, जिसे मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा, एक कनेक्शन मैंने अलग से दिया सी, ये सी कनेक्शन मेरा यहाँ आ गया, ये क्या है आपका सी। तो ये आगे जाएगा, ये दोनों में चला जाएगा इस तरीके से। यहाँ से जो एक्स है वो इसमें भी जाएगा, और इधर से सी इसमें भी जाएगा। बाकी ये दोनों निकल के यहाँ एंटर होंगे, और फाइनल आउटपुट देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ ए और बी देने पर यहाँ ए एक्स और बी मिला, ऐसे यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या है सी, एक्स और सी देने पर यहाँ क्या मिलेगा, एक्स एक्स और सी मिलेगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दो ए एक्स और बी, तो फाइनली कितना मिल गया आपको, ए एक्स और बी एक्स और सी, ये आपको यहाँ पर मिल गया। तो आपने डिफरेंस के लिए तो इंप्लीमेंटेशन कर दिया बाय यूजिंग नैंड गेट। अब आपको बोरो को भी इसमें कनेक्ट करना है। तो बोरो के लिए हम क्या करते हैं, यहां से कनेक्शन लेते हैं और कुछ इस तरीके से एक नैंड गेट बना देते हैं, दूसरा कनेक्शन यहां से लेके यहां पर। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या देगा आपको, ए बार बी प्लस ए बार सी और प्लस बी सी। ठीक है, ये बोरो के लिए हो गया। ये नैंड गेट के थ्रू हमने इंप्लीमेंटेशन करा। नॉर गेट के थ्रू आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के, हम पर्टिकुलर वीडियो उसकी बना के अपलोड करेंगे। अदरवाइज आप व्हाट्सअप नंबर पे भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ तो हमने फुल एडर पढ़ा, फुल सबट्रैक्टर पढ़ा, हाफ एडर पढ़ा और हाफ सबट्रैक्टर पढ़ा। तो इन्हें याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फाइनली आपको बेसिकली इनके आउटपुट एक्सप्रेशन ही याद होने चाहिए, क्योंकि जो आपका ग्राफ है या इंप्लीमेंटेशन है वो बनाने के लिए नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो आपको केवल क्या याद होना चाहिए, इनके आउटपुट एक्सप्रेशन। यहाँ ऑपरेशन लिख देंगे हम इसके, जो भी ऑपरेशन है। ठीक, ये हाफ एडर के लिए बन गया जोन, ये हाफ सबट्रैक्टर के लिए बन गया, ये फुल एडर के लिए जोन बन गया, और ये फुल सबट्रैक्टर के लिए। इसमें हमने ऑपरेशन के लिए डिवीजन दे दी। ये दो पार्ट्स इसके बन गए।
देखिए ध्यान से, तो यहां मैं लिखूंगा सम के लिए एक्सप्रेशन या फिर डिफरेंस के लिए, और यहां मैं लिखूंगा कैरी के लिए एक्सप्रेशन या फिर बोरो के लिए। ठीक है, इधर हाफ एडर के बारे में लिखा जाएगा, इधर हाफ सबट्रैक्टर के बारे में, इधर फुल एडर के बारे में, और इधर फुल सबट्रैक्टर के बारे में। ये टेबल आपको याद रखनी है, और साथ साथ ये भी याद रखना है कि कौन से हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर या फुल सबट्रैक्टर को यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से बनाने के लिए कितने यूनिवर्सल गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हाफ एडर के लिए सम का एक्सप्रेशन कितना आया था, ए एक्सॉर बी, और हाफ सबट्रैक्टर के लिए भी कितना आया था, ए एक्सॉर बी। दोनों के एक्सप्रेशन क्या थे, सेम थे। ऐसे ही फुल एडर के लिए कितना आया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। यहाँ पर भी कितना आया, सेम आया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप हाफ एडर के लिए 2 वेरिएबल को एक्सॉर करना है, और फुल एडर के लिए 3 को करना है, और जो हाफ एडर का एक्सप्रेशन रहेगा वही हाफ सबट्रैक्टर का रहेगा, जो फुल एडर का एक्सप्रेशन रहेगा वही किसका रहेगा, आपका फुल सबट्रैक्टर का रहेगा। इधर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिला आपका ए बी, इधर मिल गया ए बार बी। इधर आते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ क्या मिला, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। अब इसे कैसे याद करें, देखो ए बी में किसका बार लगा, केवल ए बार, ए का बार लगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी में केवल किसके ऊपर बार आया, ए के ऊपर आया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे एक्सप्रेशन को याद कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, सारी चीजें पढ़ी, हाफ एडर से रिलेटेड, फुल एडर से रिलेटेड, हाफ सबट्रैक्टर से रिलेटेड, और फुल सबट्रैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चारों केसेस में मैंने कुछ के लिए तो नॉर गेट के थ्रू बनवाया भी है, और कुछ के लिए आपको खुद से बनाना है। और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से। कैसे, यहां लिख देता हूं मैं नैंड गेट, और यहां लिख देता हूं नॉर गेट। कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है, ये आपको खुद से करना है, होमवर्क। ठीक है, हमने जैसे करा क्या, फुल एडर को बनाने के लिए 2 हाफ एडर की जरूरत पड़ी, एक हाफ एडर के लिए कितने गेट चाहिए थे, 4, तो यहाँ कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे ही यहाँ कितने थे, 4, तो यहाँ भी कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन ये केवल किसके लिए है, इनके सम के एक्सप्रेशन के लिए। डिफरेंस के एक्सप्रेशन के लिए एक गेट और ऐड हो गया। डिफरेंस के एक्सप्रेशन के लिए क्या करा था हमने, एक गेट को और ऐड करा था, फुल एडर में भी। और देखो फुल एडर में एक गेट ऐड कर दिया था हमने, और अभी अभी मैंने फुल सबट्रैक्टर पढ़ाया, उसमें भी एक गेट ऐड कर दिया हमने। 8 गेट इसमें हो गए थे। इसके अलावा अगर बात करें हम किसकी, नॉर गेट्स की भी पढ़ रखा है। हाफ सबट्रैक्टर की बात कर लें तो इसमें भी एक गेट बढ़ गया था डिफरेंस का भी इंक्लूड करने के लिए, और इसमें भी एक गेट बढ़ गया था फुल एडर में भी। ठीक है, ऐसे ही नॉर के लिए आप टेबल कंप्लीट करेंगे, और इस टेबल को लर्न कर लें अच्छे से, इससे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एमएससी में है, बीएससी में है, सबके सिलेबस का टॉपिक है ये। नेट की तैयारी कर रहे हैं, जैम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अदर फिजिक्स से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।